एक परिवार जिसमें 5 लोग रहते थे और तभी एक दिन पता चलता है उन 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया है और उसमें एक व्यक्ति जिंदा बचता है। जो जिंदा था वह उनका 22 साल का बेटा था। आखिर वो जिंदा कैसे बच गया और आखिर जिसने कत्ल किया उसकी वजह क्या थी? जब पुलिस वालों ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और आप लोग भी इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, तभी आपको इस घटना के बारे में पूरी जानकारी होगी। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आपके बीच क्राइम की घटना पहुँचती रहे। यह सच्ची घटना चालू होती है हरियाणा का एक ज़िला रोहतक के पास एक इलाका लगता है जिसका नाम है झंझर चुंगी विजयनगर। उसी में एक परिवार वहीं पर रहता था। जो परिवार के मालिक थे उनका नाम था बबलू पहलवान और उनका एक बेटा 22 साल जिसकी उम्र 22 साल और नाम अभिषेक, और एक 20 साल की बेटी जिसका नाम तमन्ना, और उनकी एक पत्नी। और कुछ दिन पहले उनकी सास रहने के लिए आई थी और सब कुछ ठीक ठाक मानो अच्छा चल रहा था। तभी एक तारीख आती है 27 अगस्त 2021 सुबह के 8 बजे। बेटा अभिषेक अपने घर पे मम्मी से कहता है, मम्मी दोस्तों ने ब्रेकफास्ट पार्टी रखी है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और जब वहाँ ख़त्म हो जाएगी मैं अपने घर लौट आऊँगा। माँ इजाज़त दे देती है। बेटा अब निकलता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए जो होटल में ब्रेकफास्ट पार्टी रखी थी और वहाँ पर जाता है, पार्टी एंजॉय करता है। समय अब होता है दोपहर के 12 बजे। वह दोबारा घर लौटकर वापस आता है और जो अपना उसका घर का दरवाज़ा था वह खटखटाता है, बेल बजाता है और 10 से 15 मिनट तक वह इंतज़ार करता है मगर गेट कोई नहीं खोलता है। और तभी वह सोचता है कि आखिर घर के सारे लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ गए हैं, और ऐसी कोई इसको जानकारी भी नहीं कि पता लगे कि हाँ यहाँ घर वाले गए हैं। तभी वह मम्मी को फ़ोन करता है तो मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद फिर पापा को फ़ोन मिलाता है, उनका भी स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद अपनी सिस्टर को मिलाता है, उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ। फिर इसके बाद नज़दीक में रहने वाले अपने मामा को वो कॉल करता है और अपने घर के लोगों के बारे में पूछता है मामा से। तो मामा कहते हैं, ऐसा बेटा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारे घर वाले कहाँ गए हैं। कहता है, मामा आप मेरे घर पर तुरंत चले आइए। मामा जो कि उसी इलाके में रहते थे 5 से 10 मिनट के भीतर वो पहुंचते हैं और बेटे से कहते हैं कि कोई कुछ पता चला मम्मी पापा का कहाँ है? तो कहता है, मामा मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही है और मेरा अंदर से मन घबरा रहा है, क्या पता कोई अनहोनी तो नहीं हो गई घर वालों के साथ। तो ये मामा नज़दीक के पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और उनके जो परिवार के लोग थे इनकी जानकारी देते हैं कि परिवार के सारे लोग 4 लोग गायब हैं और इनका फ़ोन नहीं मिल रहा है। अब पुलिस वाले अब उनके अंदर पहली प्राथमिकता ये थी कि घर के अंदर पता किया जाए कि आखिर क्या ऐसी अनहोनी है कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा। पास का मकान था। पुलिस वाले और उस बेटे अभिषेक को लेते हैं, साथ में उसके घर में एंट्री करते हैं और जैसे ही ऊपर का कमरा खोलते हैं देखते हैं उनकी नानी का किसी ने कत्ल किया है, जो कि गोली सर पे मारी है। फिर उसके नीचे आते हैं, उनकी माँ जो अभिषेक की माँ थी उसका भी कत्ल हुआ, उसके भी गोली माथे पे मारी गई। फिर नीचे आते हैं, देखते हैं बहन तमन्ना जिसकी उम्र 20 साल और पिता जिसकी उम्र कम से कम 45 साल, सभी को एक ही तरह गोली मारी गई और सब मौका वारदात में मृत पाए गए। जैसे ही यह देखता है सब बेटा उनका अभिषेक, वैसे ही वह जोर जोर से रोने लगता है, दहाड़े मारने लगता है। जो आसपास के लोग थे वह भी बिल्कुल घबरा जाते हैं कि आखिर एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल किसने किया और क्यों किया, ऐसी क्या वजह थी। अब पुलिस के लिए अहम सवाल ये था कि कत्ल करने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है। अब पुलिस वाले अपनी सारी टीमें बुलाते हैं, फॉरेंसिक टीम हो या डॉग स्पॉट हो, और जो सर्विलांस की टीम एक एक वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करते हैं। जो 4 डेड बॉडी थी उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पुलिस सभी कैमरे तलाश रही थी कि कोई आरोपी दिखे जिसको मैं पूछताछ के लिए उठाऊं, और इसके साथ साथ सभी लोगों से पूछताछ कर रही थी। और बेटे से पूछताछ क्या करे क्योंकि वह खुद ही होश में नहीं था, जिसने अपने ही सामने 4 लोगों का मौत देखी है तो वह भी बिल्कुल घबरा गया था और बस यही कह रहा था कि जिसने भी यह काम किया हो उसको सर बिल्कुल सख्त सज़ा दीजिएगा। अब पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे। देखते देखते यह मामला पूरे ज़िले में फैल जाता है आग की तरह। सबके अंदर एक ही
सवाल था कि जो दोषी हो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, उसको फांसी की मांग हो या फांसी उसको चढ़ाई जाए। अब पुलिस वाले इधर से उधर सब पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के साथ साथ अब 2 से 3 दिन हो जाते हैं, तभी बेटे से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि बेटा तुम उस दिन तुम कहाँ गए थे, क्योंकि 4 लोगों को जब कत्ल हुआ तुम वहाँ नहीं थे। अगर तुम होते शायद तुम्हारे पास साथ भी कोई दुर्घटना हो जाती। आखिर तुम बच कैसे गए और आखिर कहाँ थे? तभी बेटा कहता है कि मैं पास के ही कुछ दूर पर एक होटल है जहाँ दोस्तों ने ब्रेकफास्ट की पार्टी दी थी, मैं वहीं गया था। मैं जब वापस वहाँ से लौटा तो मैं दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने खोला नहीं। अब पुलिस वाले आसपास पूछताछ भी करते हैं, सीसीटीवी कैमरे भी देखते हैं और ये भी जानने का प्लान करते हैं क्या पता जो उनके पिता थे, जिनका प्रॉपर्टी का काम था, जिन्होंने अत्यधिक प्रॉपर्टी अपनी बनाई थी और मेहनत किया था, क्या पता उनसे तो कोई आपसी रंजिश नहीं है जिसकी वजह से उनके परिवार का कत्ल किया गया। मगर आसपास पूछने में भी यही पता लगता है जो उनके पिता थे उनका व्यवहारिक नेचर बहुत ही अच्छा था और किसी से कोई मनमुटाव नहीं था। अब पुलिस वालों के धीरे धीरे शक उनके बेटे पर गहरा रहा था। तभी वो होटल पहुंचते हैं जहां बेटे ने बताया कि हम पार्टी करने के लिए गए थे। जब वहां की पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तभी लगता है कि 8:30 बजे जो अभिषेक इस होटल में एंटर किया और 10 मिनट बाद वहां से निकल गया है। और उसके बाद जब 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं तो पता चलता है कि वह अपनी गली में आता दिख रहा है। अब पुलिस वाले उसको उठाते हैं, पूछताछ करते हैं और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद पहले तो वह गोलमोल जवाब देता है और इस सब घटना के बारे में मना करता है। अब पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं, वह टूटता है। फिर एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी अभिषेक कहता है कि आज से कुछ साल पहले जो कि मैं क्रू मेंबर का कोर्स करने के लिए घर वालों ने मुझे दिल्ली भेजा था, तभी मेरी एक मुलाकात होती है उत्तराखंड के रहने वाले दोस्त से। हम लोग अब आपस में रहते थे, एक ही रूममेट थे, तो हम लोग के बीच शारीरिक संबंध बना, जिसके कारण मैं एक गे हूँ और मुझे शारीरिक संबंध बनाना बहुत अच्छा लगता था, जिसके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया और जब पूरा होने के बाद तब मैं अपने घर आ गया। घर आने के साथ साथ अब मुझे तन्हाई काटने लगी। तभी मैंने अपने दोस्त को अपने घर में 10 दिन के लिए बुलाया था और घर में कहा था कि यह मेरा दोस्त आया है ये घूमने के लिए, तो 10 दिन घर में रुकना चाहता है। तो फैमिली ने किसी ने एतराज़ नहीं किया और रोक दिया और हम लोग घर में भी साथ थे तो रिलेशनशिप बना रहे थे। एक दिन जो मेरी बहन थी तमन्ना, वह देखती है मुझे आपत्तिजनक हालत में और यही शिकायत मेरी माता पिता से करती है, जिसके लिए घर में काफ़ी वाद विवाद होता है। और तब मैं घर वालों से खुलकर बताता हूँ कि मैं गे हूँ, मैं अपना ट्रांसजेंडर करवाना चाहता हूँ, जिसके लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है और उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही यह बात उनके पिता को पता चली, उन्होंने बहुत ही अपने बेटे को फटकारा और फटकारने के साथ साथ जो इसको सुविधाएं दे रहे थे वो सब बंद कर दी, जैसे कि फ़ोन महंगा और 4 व्हीलर गाड़ी और जो मंथली पैसे देते थे उसमें भी उन्होंने रोक लगा दी और अपने बेटे से कहा कि ऐसे ही तुम्हारा रवैया रहा तो जितनी सारी प्रॉपर्टी है मैं तुमको ना देने के बाद मैं अपनी बेटी को दे दूँगा अगर तुम अपनी हरकतें सही नहीं करते हो। जैसे ही यह बात उसने सुनी, उसके मानो अंदर से आग लग गई और उसने सोचा कि यह अगर पिताजी मेरी प्रॉपर्टी सब बहन को दे देंगे, मैं आखिर क्या करूँगा। तभी उसके मन में एक ख्याल ऐसा आया कि पूरा परिवार ही ख़त्म कर दें, जैसा कि ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी। तो जब मैं ही वारिस रहूँगा तो मेरी संपत्ति होगी और मैं ट्रांसजेंडर करके अपना चेंज करा के जो सिस्टम है उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताऊँगा। जैसे ही पुलिस वालों ने कहानी सुनी, वह भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो गए कि आखिर एक छोटी सी तसल्ली के लिए अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया और वह आज सलाखों के पीछे है। अगर कहानी हमारी अच्छी लगी हो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।